Hi class and welcome back to our channel which is Elite Students Club। आज हम क्लास 10 का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ वो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे मेजर प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी वर्किंग में रहती है एंड मोर इम्पॉर्टेंट लाइक हेल्दी रहती है। तो दोज आर जस्ट लाइक मेनली 4 प्रोसेसेस। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। आपके बोर्ड में आइदर इट इज CBSE, आइदर इट इज लाइक एनी अदर बोर्ड, HBSE है, ICSE है, कोई भी बोर्ड है, आपके हर बोर्ड में बहुत मेजर पार्ट जो रहेगा वो लाइफ प्रोसेसेस का रहेगा। लाइक इट कैरीज अराउंड 8 to 12 मार्क्स मिनिमम। 8 से 12 नंबर आपके कम से कम ये चैप्टर कवर करता है। हर पॉइंट को अच्छे से देखेंगे, हर पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। वील जस्ट मेमोराइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले इसके जो प्रोसेसेस हैं, सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और जो हमारे चैप्टर के लिए लाइक दीज आर द मेन पिलर्स ऑफ आवर चैप्टर्स। आप हर एस्पेक्ट को लिविंग बीइंग्स के बेसिस पे पढ़ेंगे एंड लिविंग बीइंग्स कंक्लूड जस्ट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जस्ट ऑफ दीज। आप सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को ही रीड करेंगे इन चैप्टर्स में। सो दिस चैप्टर विल कैरी फॉरवर्ड दीज आर द 4 पॉइंट्स टू इट्स डेप्थ। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है बेसिकली हम अपने खाने को किस तरीके से इंजेस्ट करते हैं एंड किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है। लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज जस्ट द थिंग जो हमें जिंदा रखता है। यहाँ पे खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज ऑल अराउंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है। एज सच उनका नाम क्या है? सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? Let's just catch up the word which is autotrophic. Autotrophic को जब आप देखेंगे तो auto and trophic. Trophic is the mode of nourishment. कि पालन पोषण का जो जरिया है वो कौन सा है। और autotrophic, auto means automatic. This is goes just a thing कि हम इसको automatic consider करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सके उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। बात इतनी क्लियर है? इफ नॉट जस्ट कमेंट मी डाउन। अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के जो सिर्फ एक एग्जांपल है, दोज आर ग्रीन प्लांट्स। क्या है? ग्रीन प्लांट्स। एंड ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे वो बनाते हैं? एक मोड ऑफ लाइक इट इज अ प्रोसेस जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। आपकी बुक्स में बहुत क्लियरली मेंशन्ड प्रोसेसेस हैं, बहुत क्लियरली मेंशन्ड वर्ड्स हैं, ये आपको बोल्ड में मिलेंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को जब आप देखेंगे तो आप इसको फिर से आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोटो एंड सिंथेसिस। हियर फोटो मींस द लाइट। अब आपको मेरे ऊपर लाइट दिख रही है या आपको बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्शंस दिख रही हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। तो आप जब इसको साइंटिफिक बायोलॉजिकल टर्म में पढ़ेंगे तो इसको आप फोटो कंसिडर करते हैं ना। फोटो, विच लाइट? फोटो गोज टू फॉर लाइट, बट कौन सी लाइट? दिस इज स्पेशली जस्ट द सनलाइट। यहाँ पे प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करते हैं। व्हाट दे सिंथेसाइज इज देयर फूड। वो अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हमने बचपन से लाइक क्लास 5th से क्लास 4th से हमें हर टीचर ने बताया है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती कि आपने अपना खाना खुद बना लिया, बट जरूरी क्या है यहाँ पे? जरूरी ये है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। 2 चीजें बहुत जरूरी है, पहली सनलाइट है एंड दूसरी क्लोरोफिल है।
ये दोनों चीजें जरूरी इसलिए होती हैं क्योंकि आप इनके बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। आगे आपको समझ में आएगा। आज से पहले हमें सिर्फ सनलाइट क्यों बोला जाता था। कई बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, सर दूसरी भी तो लाइट हो सकती है। अब कार्टून्स देखते हैं, ठीक है, उसमें कोई लाइट लगी हुई है, पेड़ बढ़ रहे हैं, इट्स नॉट द फैक्ट। फैक्ट यहाँ पे ये आता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ सनलाइट के दौरान ही काम करेगा। जब तक सनलाइट रहेगी तब तक फोटोसिंथेसिस चलेगा। इट इज जस्ट अ कोरिलेटेड थिंग, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हियर इज द डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड in the presence of sunlight and chlorophyll। आपने क्लास 9th में चैप्टर वाज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हाँ जी, उसमें आपने प्लास्टिड्स पढ़े थे। उसमें प्लास्टिड्स में आपको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट बताए गए थे क्लास में, विच उनमें से एक क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है। आगे आगे जैसे ही चैप्टर चलेगा विल गो थ्रू लाइक एवरी पॉइंट। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे प्रोसेस होता है जहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और वहां पे वाटर होता है। ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन और साथ में वाटर कंटेंट रहता है। आप इसके अगर केमिकल वर्ड्स पे जाएंगे, केमिकल फॉर्मेशन पे, तो CO2 H2O will goes from C6H12O6 plus O2 with H2O। This was your thing। अब आपकी बुक में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे 3 पॉइंट्स लिखे थे। Those were the key points और like events। उनको क्या बोलेंगे हम? उनको इवेंट्स बोलेंगे। और वो इवेंट्स क्या है इसके बाद जरूरी जानना है, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जैक्टली बोर्ड में आ जाता है। एंड लिस्ट द इवेंट्स व्हिच जस्ट गो थ्रू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आइदर इट कैरीज 3 मार्क्स और इट कैरीज 5 मार्क्स। इसके साथ जब 5 मार्क्स कैरिंग में आएगा तो वहां पे ये सारा लिखने के साथ साथ हम जो आगे इवेंट्स करेंगे वो भी आएगा। सो जस्ट नोट इट डाउन। तो यहाँ पे हमारे जो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रहेंगे, जरूरी है जानना। किस लिए? अब भाई जरूरी इसलिए है सर नंबर चाहिए बोर्ड में, ऐसे तो काम चलना नहीं हमारा। घर वाले सिर हो जाएंगे हैं, फोन हमारा छिन जाएगा, वाईफाई रिचार्ज होगा नहीं, डाटा रिचार्ज होगा नहीं, जिंदगी बस खत्म। इससे आगे कुछ बचता ही नहीं जिंदगी में। फोन है, नेट है, वाईफाई है तो जिंदगी है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चलो तो भाई है, बचानी है जिंदगी तो ये करने पड़ेंगे। क्यों? 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जैक्टली। अब इवेंट्स क्या रहेंगे? पहला इवेंट होता है कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट। सबसे पहला इवेंट कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट। देखो जी सनलाइट हमारे साथ भी धोखा कर रही है। यहां खड़े हो जाएं तो ठीक दिखते हैं, इधर चले जाएं तो और गोरा दिखने लग जाते हैं, इधर मुंह कर ले तो देखो काला हो गया। चलता रहता है, कोई नहीं। कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट को कौन कैप्चर करेगा? जरूरी ये है। सनलाइट कैप्चर तो हो गई, अरे करेगा कौन? यहाँ पे करते हैं कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ओहो स्पेलिंग वीक भैया, क्लोरोफिल कैप्चर करता है, ठीक। ओहो चलो, तो क्लोरोफिल ने कैप्चर कर लिया। अब उस सनलाइट का होगा क्या? सनलाइट का भैया ये होगा कि उसकी जो एनर्जी थी, क्या थी? एनर्जी थी, वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। कहाँ पे कन्वर्ट होती है? हाँ जी, केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी
gets converted to केमिकल एनर्जी। अब भैया केमिकल एनर्जी बन गई, इस एनर्जी का हम करेंगे क्या? इस एनर्जी से क्या होता है, इस एनर्जी से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होता है। क्या होता है? हाँ जी, रिड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 गेट्स रिड्यूस्ड। भैया रिड्यूस भी हो गया, अब क्या रह गया बताओ, सोचो यार। फॉर्मूला है छोटा सा, याद रखने लायक है, आसान सा काम है। तो तीसरा भाई, अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई, वाटर अंदर चला गया। अब ये दोनों अंदर जाने के बाद हमारे पास क्या बचा था? एक सनलाइट बची थी, एक क्लोरोफिल बची थी। देखो हमारे साथ भी खेल रही है सनलाइट, ऐसे याद रखते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल का काम खत्म हो गया हमारा। क्लोरोफिल ने क्या किया? सनलाइट कैप्चर कर ली। चलो भाई, सनलाइट कैप्चर कर ली। अब सनलाइट जो थी उसकी एनर्जी जो थी वो भी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हमारे पास बची दो चीजें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो गई, बचा वाटर। वाटर हमें बाद में भी दिखा था यहाँ पे, याद है? तो नहीं याद है तो वीडियो पीछे करें, देखें, फिर वापस आए। अच्छा कर ली, चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है रिड्यूस। रिड्यूस होने के बाद सिर्फ एक ही चीज होती है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। नहीं समझते तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स लिख लो। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, सारा एक मामला है, टीचर्स को आंसर से मतलब है। अच्छा गलत नहीं, सही आंसर। हाँ गलत आंसर नहीं चेक होते, नहीं दिमाग अपनी भी एनर्जी खराब करोगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलीज ऑक्सीजन, ये जरूरी है। पेड़ लगाओ, पेड़ बढ़ाओ भाई, पेड़ लगाओ, ग्रीन रेवोल्यूशन, पेड़ बढ़ाओ भाई, जितने पेड़ लगने लगाओ, सारे पेड़ लगाओ। अब वो पेड़ लगाने से होगा क्या? पेड़ लगाने से सिर्फ एक काम होता है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। वो हमारे लिए जरूरी है, किसी और को नहीं चाहिए भाई, हमें अपने लिए चाहिए। सांस लेना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन लगता है। बस करो। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे गई और ऑक्सीजन बाहर कैसे निकली। अरे भैया ये भी जरूरी है, तो चलो ये नोट करो, फिर रब करेंगे, फिर आगे वो भी बताएंगे। आज ये टॉपिक खत्म करते हैं, प्लांट्स वाला तो भैया खत्म, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। चलो करो। अब इवेंट हो गया, हाँ सारी चीजें बन गई, हमें पता भी चल गया कैसे बनी। चलो तो फिर बढ़िया बात है, हम समझदार हैं जो हमें पता है, बाकियों को नहीं पता तो भैया नंबर गवाएंगे, हमारी दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। तो यहाँ पे ये जो इवेंट्स थे ये हुए, तो हुए कैसे? ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। उल्टा बोला मैंने, देखा हम भी गलती करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, ऑक्सीजन बाहर निकला। हुआ कैसे? ये होता है स्टोमेटा की हेल्प से। अब भाई बच्चों को रेस्पिरेशन का मतलब, ओ स्टोमेटा गलत लिख दिए हम भी, चलो स्टोमेटा। भाई बच्चों को दिक्कत ही हो जाती है कि सर स्टोमेटा तो यार रेस्पिरेशन में काम आता है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये हमें स्टोमेटा न्यूट्रिशन में पढ़ा है। अरे भैया ये भी तो जानो कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आया और ऑक्सीजन बाहर कैसे निकला। जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये है कि गया तो गया कैसे, कोई चीज है रोक रही है, नहीं रोक रही है। तो यहाँ पे स्टोमेटा के साइड में कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। हाँ जी भैया बिल्कुल, क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? ये गार्ड सेल्स जो होते हैं फोटो रिसेप्टर्स के साथ होते हैं। किसके साथ? फोटो रिसेप्टर्स के साथ। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो फोटो रिसेप्टर्स मैंने फोटो का बताया था, क्या होता है? लाइट। ये देखो ये पड़ रही है मुंह पे, यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, कोई नहीं, अगली बार ये भी ठीक कर देंगे, इस साइड से भी लाइट आएगी तुम्हें, चलो अच्छी बात है। अब ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है, आप देख लीजिएगा, फिर कहोगे सर ने बताया नहीं। हमने बताया था भैया, तुमने किया नहीं। चलो ज्यादा एक साइड कोई नहीं चलता है, हमने कौन से किन के आने।
तो ये फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो रिएक्ट करें, किसी भी बेसिस पे वो रिएक्ट करें। तो ये फोटो रिसेप्टर्स हैं, तो ये लाइट के बेसिस पे रिएक्ट करेंगे। हाँ जी, जैसे ही सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, ये बीच का हिस्सा थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा पाता है और ऑक्सीजन बाहर आ पाता है। जैसे ही सनलाइट नहीं होती, ये स्पेस छोटा हो जाता है एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से बोला जाता है रात को भैया रात को पेड़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ेंगे कोई भी। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? अरे यार, वो ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना। हाँ, समझदार बच्चे हो, तुम पता है रात के टाइम पे जब सनलाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही वो रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन ही क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। हाँ, ये जरूरी चीज है भैया, ये याद रखना, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, ज्यादा बर्डन हमने डालना नहीं है। धीरे धीरे करके चैप्टर पूरा करेंगे। ऐसे ही 15-15 मिनट की वीडियोस, 4 वीडियो 5 वीडियो, चैप्टर खत्म, ऐसे करेंगे। हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर थिंग्स। किसी के एग्जाम्स हैं, किसी के यूटी हैं, हो चुके हैं, टेंशन में हैं, सर हाफ ईयरली आने वाले हैं, नो वरीज, वी आर बैक। सो जस्ट वॉच द वीडियो एंड लर्न मोर। थैंक यू सो मच।